डोरेमोन, शिनचैन, कुंग फू पांडा एंड बहुत सारे। उन सब कार्टून्स में बहुत अच्छे से ये समझाया गया है कि लाइफ की हार्श रियलिटी क्या है, लाइफ में हमें किस तरीके का बनना चाहिए और किस तरीके का नहीं बनना चाहिए। हमारे चॉइसेस को अफेक्ट करने के लिए हर एक चीज़ बताया गया, पर हम लोग वो मूर्ख उतने थे उस टाइम में कि उनमें जो दिखाई गई चीज़ें थी, बताई गई चीज़ें थी, वो ना लेकर के उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे। अब धीरे धीरे करके मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम लोग जो कार्टून्स देख करके एंजॉय कर रहे थे ना, एक्चुअली वो लाइफ लेसन्स थे जिसे हम लोग टाइम पर ले नहीं पाए। ठीक है, और अभी भी आप वो कार्टून्स देख करके एंजॉय करते होगे, पर दोबारा इस वीडियो को देखने के बाद अब एक बार वो कार्टून्स देखना और आपको ये सारी बातें रियलाइज़ होंगी कि यार सच में वो तो एक गाइड बुक था हमारे लिए, हम लोगों को गाइड करने के लिए वो चीज़ें बनाई गई थी कि भाई हम लोग वो चीज़ें समझें। लेकिन ना कोई टीचर भी नहीं था, ना कोई फैमिली मेम्बर्स कि वो हिडन ट्रुथ आपके सामने रख पाएँ। अभी मैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो चीज़ है वो है डोरेमोन, द ईजी ट्रैप। ओके, तो द कंफर्ट ट्रैप आप कह सकते हैं। डोरेमोन में क्या देखा आपने कि नोबिता एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, वो कमज़ोर ही रहता था, रोता ही रहता था और नाखुश ही रहता था ना। जबकि उसके पास डोरेमोन था, उसके डोपामिन को हिट करने के लिए बहुत सारे गैजेट, हर काम को ईजी करने के लिए वो एक गैजेट दे देता था। वही चीज़ हो रहा है ना आजकल, हम सब नोबिता बन चुके हैं। ठीक है, हमें हर एक चीज़ के लिए किसी गैजेट पर निर्भर रहना पड़ता है, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसे डोरेमोन में दिखाया गया है कि यार कितना भी चीज़ें यूज़ कर लो तुम, कितना भी टूल गैजेट इस्तेमाल कर लो, जो एक्चुअली आजकल हम लोग कर रहे हैं। डोरेमोन का मतलब आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि डोरेमोन कौन होगा। ठीक है, आपके डोपामिन को हिट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे आप डिप्रेस्ड होते हो और आप और भी ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हो डोरेमोन के गैजेट के ऊपर। दूसरा जो चीज़ है वो है शिनचैन, द बोरिंग लाइफ। शिनचैन के पिता को आप जानते होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ये कार्टून देखते थे, बहुत फेमस था लड़कियों के बीच में। उसके पिता में एक चीज़ थी कि वो पूरे दिन काम करके आते थे और फिर मतलब रात में एकदम सैड रहते थे, उदास रहते थे कि ऐसा दिन जा रहा है ना, और अपने ही वाइफ से जब पेमेंट मांगते थे, मतलब वो पॉकेट मनी, तो उन्हें बहुत थोड़ा मिलता था। वो नाखुश थे, पूरा बोरिंग था उनका जीवन। मतलब ये कि आप पूरा जीवन उस काम को करते हुए नहीं बिता सकते जो एक्चुअली आप नहीं पसंद करते। आप अपने पर्पस को झुटला नहीं सकते अपने आप को जब तक आप नहीं जानोगे ना कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि डायरेक्शन मैटर्स मोर देन स्पीड। अगर आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और आपको डायरेक्शन का नहीं पता है तो आप ज़रूर बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा स्लो चलाया और आराम से पहले डायरेक्शन का पता लगाया कि एक्चुअली जाना किधर है, उसके बाद आपने स्पीड का इस्तेमाल किया, तो ये तरीका आपको लाइफ में बहुत दूर तक लेकर के जाता है। ठीक है, और उस डायरेक्शन को पता लगाने में आपको जितना टाइम लग जाए, बहुत जो सक्सेसफुल बिलियनियर्स हैं और जो भी लाइफ में जीत पाए हैं, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले डायरेक्शन का पता लगाया। हो सकता है वो बहुत कम एज में लगा लिया हो और आपको टाइम ज़्यादा लग रहा हो, नो मैटर व्हाट, पर आप पहले डायरेक्शन पता करें, उसके बाद स्पीड दें। यही बोरिंग लाइफ था उनके पिता का। तो भाई यह कार्टून में तो साफ साफ दिखा दिया कि लाइफ में अगर वो चीज़ें नहीं करोगे ना जो आप दिल से करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, ठीक है, अगर वो नहीं करके आप वो काम कर रहे हो जो बहुत इजी है, आसान है आपके लिए बस, और आपका अपना ड्रीम फॉलो करना बहुत हार्ड काम है, आपको आपकी बैंड बच जाएगी उसको फॉलो करने में, तो आप बोरिंग लाइफ जीने वाले हो। अब आप डिसाइड कर लो कि बोरिंग लाइफ जीना है या फिर एंथुसियास्टिक एकदम मज़ेदार लाइफ जीना है। ठीक है, मज़ेदार लाइफ जीना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आता है हमारा कुंग फू पांडा। कुंग फू पांडा मूवी जो मैंने देखा था भाई, उसमें भी एक चीज़ तो बहुत, ये कुंग फू पांडा में हम लोग आइडेंटिटी के बारे में सीखे थे कि यार आपका पास्ट कैसा है, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पास्ट में क्या किया है। वो जो कुंग फू पांडा में जो पांडा कैरेक्टर है, उसने आज से पहले कभी भी कुंग फू नहीं सीखा था। एक्चुअली वो एवरेज भी नहीं था कि उस तरीके का कुंग फू सीख सके, इंटरेस्ट भी नहीं था, बॉडी भी इस शेप में नहीं है, मतलब कुछ नहीं था उसके पास। फिर भी एट द एंड फाइनल रिजल्ट में क्या पता चला कि वो बहुत अच्छा कुंग फू मास्टर बन सकता है। यही सच है। हमारा पास्ट, हमारे पास्ट, अगर आपका पास्ट आपको परेशान कर रहा है कि आपने ये सारी चीज़ें नहीं की हैं, आप रईस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हो, तो भाई ये सब झूठ है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। एक ह्यूमन कुछ भी करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, बस उसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क लगता है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। और सोसाइटी आपके दिमाग को ना एकदम
वो वॉश कर चुकी है, वो अपने हिसाब से तुम्हें डिज़ाइन कर रही है, तुम हो भी रहे हो यार, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। ठीक है, इस चीज़ मैं भी मतलब कुछ दिन पहले तक, ठीक है, यही सोचता था बहुत सारे लिमिटेशंस के साथ कि भाई मेरा यही लिमिट है, इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है जब मैं थोड़ा समझने लगा हूँ चीज़ों को, तो भाई सोसाइटी के इस ट्रैप को मैं समझ चुका हूँ, नेचर के इस ट्रैप को मैं समझ चुका हूँ, अपने लिमिटेशन को धीरे धीरे जानता जा रहा हूँ और मैं पहले से बहुत बेहतर करता जा रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे ही चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आए तो प्लीज़ लिखना कि आई कांट अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड। आप लिखें कि क्लियर नहीं है तो मैं इसको और शॉर्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसे स्क्रिप्टेड नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपको ये चाहिए कि सोसाइटी आपको कैसे ट्रैप करके रखी हुई है, वो ट्रैप अगर मैं आपके सामने डिकोड करूँ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी सी यू टुमारो, बाय।